आइए जानते हैं गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों की माने तो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा करने का विधान बनाया गया है। इसे इंद्र पर कृष्ण विजय के रूप में भी मनाया जाता है। इसे अन्नकूट पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस गेहूँ, चावल तथा बेसन से बनी हुई सब्जी तथा साथ ही पत्तेदार सब्जियाँ जो कि हरी हों, उन्हें स्वयं पकाकर श्री कृष्ण को भोग रूप में अर्पित करना चाहिए। गोवर्धन पूजा में गोधन की यानी गायों की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय उसी प्रकार पवित्र होती है जैसे नदियों में गंगा। गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस प्रकार सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गाय माता भी अपने दूध से स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं। इस तरह गाय संपूर्ण मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। गाय के लिए श्रद्धा प्रकट करने के लिए ही कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है और इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार से उनकी सेवा की जाती है। साथ ही प्रतीक के रूप में गाय की पूजा की जाती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा का भी विधान है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को तेल लगाकर सुबह सवेरे स्नान करना चाहिए। गौ बछड़ों एवं बैलों की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। यदि घर में गाय हो तो गाय के शरीर पर लाल एवं पीले रंग का रंग लगाना चाहिए। गाय के सींग पर तेल व गेरू लगाना चाहिए। फिर उसे घर में बने भोजन का प्रथम अंश खिलाना चाहिए। यदि घर में गाय ना हो तो घर में बने भोजन का अंश घर के बाहर गाय को खिलाना चाहिए। इसके बाद गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। इसके लिए जो लोग गोवर्धन पर्वत के पास नहीं जा सकते, उन्हें गोवर्धन पर्वत गोबर से या अन्न से बनाना चाहिए। अन्न से बने होने के कारण ही इसे अन्नकूट नाम दिया गया है। उसी अन्नकूट को जो बनाया गया होगा उसे ही पाद्य, अर्घ्य, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, दक्षिणा समर्पित करते हुए पूजा करनी चाहिए। इस गोवर्धन पूजा का अपना एक अलग विशेष महत्व है। प्राकृतिक विपत्तियों से समाधान रहने की सूचना गोवर्धन की कथा से मिलती है। साथ ही गौ माता की महिमा और अन्न ही ब्रह्म है, इसका हमें पता भी चलता है, बोध भी हो जाता है। इसलिए इस दिन प्रातः गाय के गोबर से ही गोवर्धन बनाया जाता है। अनेक स्थानों पर इसे कृष्णाकार भी दिया जाता है। आप भी इसे कृष्णाकार देकर इसकी पूजा कर सकते हैं। संध्या को गोवर्धन की पूजा की जाती है। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य, जल, फल, फूल, खील, बताशे आदि का प्रयोग किया जाता है। गोवर्धन पूजा में ओंगो अनिवार्य रूप से रखा जाता है। गोवर्धन पूजा के पश्चात गोवर्धन पर्वत जी की 7 परिक्रमाएं की जाती हैं। उनका मंत्र उच्चारण कर या उनका जयकारा बोलते हुए कृष्ण मंत्र का उच्चारण भी किया जा सकता है। परिक्रमा करते समय एक व्यक्ति हाथ में जल का लोटा और बाकी के खील लेकर चलते हैं। जिस व्यक्ति ने जल का लोटा पकड़ा होता है वो व्यक्ति जल गिराते हुए और बाकी के जो बोते हुए परिक्रमा करते हैं। गोवर्धन पर्वत ऐसे प्रतीत होते हैं मानो एक विशालकाय पुरुष लेटा हुआ है। इनकी नाभि के स्थान पर दीपक रख दिया जाता है। उसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद, बताशे पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। अन्नकूट में चंद्र दर्शन को अशुभ माना गया है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिवस पूजा का समय कहीं प्रातःकाल होता है और कहीं दोपहर और कहीं पर संध्या के समय गोवर्धन पूजा की जाती है।
इस दिन संध्या के समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। गोवर्धन पर्वत को कृष्ण रूप में ही पूजा जाता है, इसलिए इसके पूजने से घर में धन की कमी कभी नहीं आती तथा धन धान्य संतान और गोरस की वृद्धि होती ही रहती है। इसी दिवस 3 उत्सवों का संगम भी होता है। इस दिन दस्तकार और कल कारखानों में कार्य करने वाले कारीगर भगवान विश्वकर्मा की पूजा भी करते हैं। इस दिन सभी कल कारखाने तो पूर्णतः बंद रहते हैं। घर पर कुटीर उद्योग चलाने वाले कारीगर भी काम नहीं करते। भगवान विश्वकर्मा और अपने सभी प्रकार के उपकरणों का पूजन इस दिन किया जाता है। इसके साथ ही गोरक्षा और वृक्ष रक्षा, साथ ही नदियों की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि इन्हें किसी प्रकार की हानि ना हो। दूध, घी, दही आदि तो सभी ग्रहण कर सकते हैं और कर भी लेते हैं बड़े चाव से, परंतु गौ रक्षा का भी विचार हमें करना चाहिए। उनकी रक्षा के निमित्त भी कुछ प्रयास तो अवश्य ही करने चाहिए। ऐसा करने से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैं और अपना आशीष प्रदान करते हैं और सारे कार्य सिद्ध भी कर देते हैं। इसलिए परमात्मा के निमित्त ही सही गौ रक्षा अवश्य ही करनी चाहिए। धन्यवाद। आइए जानते हैं